सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है महाकुंभ, जहां आस्था, अध्यात्म और परंपराओं का महासंगम होता है। यह पर्व न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और सामाजिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। परंतु समय के साथ साथ कुंभ भी आधुनिक तकनीक से जुड़कर एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज हम आपको महाकुंभ 2025 में डिजिटल क्रांति के अद्भुत संगम डिजिटल अनुभूति केंद्र के सफर पर लेकर चलेंगे। क्षेत्र से चलते चलते अब हम डिजिटल कुंभ के पास आ गए हैं। ये डिजिटल केंद्र का निर्माण बड़े हनुमान जी के मंदिर के पास किया गया है। अगर आप प्रयागराज आते हैं तो यहाँ पर आना वर्थ है, क्योंकि यहाँ पर आपको कुंभ की पूरी जानकारी, कुंभ के इतिहास की पूरी जानकारी बड़े ही बढ़िया तरीके से डिजिटल माध्यम से दी गई है। यहाँ पर आने के लिए जो टिकट है वो 50 रुपए की है, लेकिन जो जानकारी है वो अद्भुत है। तो आओ चलते हैं डिजिटल कुंभ और यहाँ कुंभ की पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ महाकुंभ डिजिटल अनुभूति केंद्र की एंट्री टिकट का रेट है 50 रुपए। तो आइए टिकट लेते हैं और अंदर जाकर जो डिजिटल रूप में कुंभ को दर्शाया गया है उसकी जानकारी लेते हैं। हमने 50 रुपए की टिकट निकाली और यहाँ से डिजिटल कुंभ अनुभूति केंद्र के अंदर जाने के लिए लाइन में लग गए। दूसरे लोग यहाँ पर महाकुंभ के अनुभूति केंद्र में जाने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। तो अभी 10-10 मिनट बाद ये कुछ लोगों को अंदर भेज रहे हैं और अंदर लोग अपनी जानकारी प्राप्त करके और डिजिटल कुंभ के बारे में जो AI के माध्यम से दिखाया गया है वो देखने के बाद दूसरे रास्ते बाहर जा रहे हैं। तो एंट्री गेट से अंदर आते ही सामने एक बड़ी सी स्क्रीन के ऊपर समुद्र मंथन के चित्र को दिखाया गया है। मोहिनी के रूप में विष्णु जी हाथ में अमृत कलश लिए हुए हैं और भगवान भोलेनाथ जी विष का प्याला पी रहे हैं। देवता और राक्षस मिलकर समुद्र मंथन कर रहे हैं। ऐसा चित्रण इस बड़ी सी स्क्रीन पर एंट्री के पास ही दिखाया गया है। इस स्क्रीन के अपोजिट ही एक दूसरी स्क्रीन है, जहां पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती जी का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया गया है। तो आओ अब आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर श्री विष्णु पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण और स्कंद महापुराण की बड़े से रिप्लाइका जो दीवारों के ऊपर लगाए गए हैं। और अब यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं को नीचे बैठाया जा रहा है। यहाँ जो अंदर समुद्र मंथन का शो होना है उसका ट्रेलर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। यह चित्रण बड़े ही सुंदर तरीके से किया जा रहा है। इस पूरे चित्रण के बाद लास्ट में जब भगवान भोलेनाथ जी का आगमन होता है
तो सभी श्रद्धालु भाव विभोर हो जाते हैं। इसके बाद हम आगे एक और हॉल में पहुंच गए। यहाँ ऐरावत हाथी की बड़ी सी प्रतिमा बनी हुई है और सामने बड़ी स्क्रीन पर समुद्र मंथन का चित्रण किया जा रहा है। इस कथा की शुरुआत होती है महर्षि दुर्वासा से, जो अपने क्रोध और कठोर तपस्या के लिए विख्यात थे। एक बार जब वे ध्यान अवस्था में थे, तब अप्सरा इंद्राणी ने उन्हें एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की। महर्षि ने वह माला देवराज इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र ने अहंकारवश उस माला को अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दिया और ऐरावत ने उसे अपने पैरों पर रौंद दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को श्राप दे दिया। हे इंद्र, तूने इस भव्य माला का अपमान किया है, जो लक्ष्मी जी की दिव्य माला का अपमान किया है। अब तेरा ऐश्वर्य, बल और वैभव सब समाप्त हो जाएगा। देवता निर्बल हो जाएंगे और असुर उन पर विजय प्राप्त करेंगे। महर्षि के श्राप का प्रभाव तुरंत हुआ और देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी और असुरों ने त्रिलोक पर अपना अधिकार जमा लिया। निराश देवगण विष्णु जी के पास गए और उनसे सहायता की प्रार्थना की। तभी भगवान विष्णु जी ने उन्हें समुद्र मंथन का उपाय सुझाया। समुद्र मंथन कोई साधारण घटना नहीं थी। यह देवों और असुरों के बीच एक महान प्रयास था, जिसका उद्देश्य अमृत प्राप्त करना था। इस कार्य के लिए मदरांचल पर्वत की मदानी और वसुकी नाग को रस्सी बनाया गया। समुद्र मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल नाम का विष निकला, जो इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश का संकट खड़ा हो गया। तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया और नीलकंठ कहलाए। और फिर मंथन करते करते एक के बाद एक 14 रत्न प्रकट हुए। और फिर प्रकट हुआ अमृत कलश। अमृत प्राप्त होते ही देवताओं और असुरों में जबरदस्त संघर्ष शुरू हो गया। असुरों ने छल से अमृत हथियाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर असुरों को भ्रमित किया। परंतु इस संग्राम के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती पर 4 स्थानों पर गिर गईं। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन, इन स्थानों को पवित्र माना गया है और तभी से हर 12 वर्ष में यहाँ महाकुंभ का आयोजन होने लगा। यह आयोजन केवल स्नान का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, मोक्ष और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर भी है। और यहाँ आगे दोनों पवित्र नदियों गंगा और यमुना के प्रवाह को दर्शाया गया है। यहाँ बताया गया है कि माँ गंगा गंगोत्री से शुरू होके
देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होते हुए प्रयागराज पहुंचती है, तो दूसरी तरफ माँ यमुना यमुनोत्री से अपनी यात्रा शुरू करती है और पौंटा साहिब, पानीपत, दिल्ली, मथुरा, ग्वालियर होते हुए यहाँ प्रयागराज में माँ गंगा से मिल जाती है। यहीं पे सरस्वती नदी भी इन दोनों नदियों से मिलती है और यहाँ पे पवित्र त्रिवेणी संगम बन जाता है। थोड़ा आगे आकर हमने देखा कि सामने एक द्वार बना हुआ है। ये द्वार ऐसे लग रहा है कि मानो कोई झरना बह रहा हो। काफी लोग यहाँ फोटोशूट कर रहे हैं। यहाँ पर आगे एक बड़ी सी गैलरी बनी हुई है। यहाँ बड़ी बड़ी तस्वीरों के माध्यम से कल्पवास, महाकुंभ में स्नान और स्नान के बाद दान के महत्व को डिटेल में बताया गया है। आप यहाँ पर कुछ देर रुककर यह पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थान को भला कौन नहीं पहचानता। ये बनारस के घाटों का चित्रण है। यहाँ खड़े होकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप प्रयागराज नहीं, बनारस में ही खड़े हो। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बड़ी बड़ी पिक्चर्स के माध्यम से महाकुंभ के इतिहास और नागा साधुओं के शाही स्नान और उनकी जीवन शैली को बड़ी सरलता से पेश किया गया है, ताकि आने वाले श्रद्धालु कुंभ को अच्छी तरह से जान पाएं। यहाँ पर सूर्य की गति का चित्रण किया गया है। महाकुंभ मेले का आयोजन भी वैज्ञानिक तरीके से ही होता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं, तो यहाँ प्रयागराज में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इन दिनों यही संयोग है, तो यहाँ पे महाकुंभ मेला चल रहा है। महाकुंभ पूर्ण रूप से एक धार्मिक आयोजन है। आत्मा और परमात्मा के मिलन का ज्ञान यहाँ से मिलता है। यहाँ पर शरीर के चक्रों का वर्णन किया गया है। इन चक्रों पर अभ्यास कर कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा यहाँ बताया गया है। चलते चलते अब हम थोड़ा आगे आ गए हैं, तो यहाँ पर ऊपर ब्रह्मांड और ग्रहों का चित्रण किया गया है। यहाँ डिजिटल अनुभूति सेंटर में अखाड़ों का भी विशेष चित्रण किया गया है। अगर आप महाकुंभ में सभी अखाड़ों को विजिट करेंगे तो आपको 4-5 दिन का समय लग जाएगा, लेकिन इस स्थान पर सभी अखाड़ों की जानकारी विस्तृत रूप से दी गई है, तो आप इस जानकारी का लाभ भी ले सकते हैं। तो चलते चलते अब हम इस अनुभूति सेंटर के लास्ट में आ गए हैं। इस सेंटर में सबसे लास्ट में एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है और इस स्क्रीन के ऊपर अभी चल रहे महाकुंभ की पूरी जानकारी दी जा रही है। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर, कल्प वृक्ष, महर्षि भारद्वाज आश्रम और अखाड़ों के शाही स्नान का विजुअल चित्रण किया जा रहा है और गंगा आरती का चित्रण भी किया जा रहा है।
इस स्क्रीन के ऊपर अभी चल रहे महाकुंभ की सभी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। अखाड़ों के शाही स्नान, झांकियां, गंगा आरती, या यूं कहें कि अगर आप इस डिजिटल महाकुंभ सेंटर में आते हैं तो 1 से 1.5 घंटे में संपूर्ण कुंभ मेले के दर्शन एक ही जगह कर लेंगे। हमने यहाँ प्रयागराज में डिजिटल महाकुंभ अनुभूति केंद्र का दौरा किया और यहाँ पे वीडियो और ऑडियो विजुअल के माध्यम से जाना कि यहाँ ये कुंभ का महत्व क्या है। हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में कुंभ का आयोजन कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, और महाकुंभ में जो अखाड़ों का महत्व है उसके बारे में भी जानकारी दी। इसके साथ ही समुद्र मंथन का चित्रण भी बड़े अच्छे तरीके से किया गया। आपको आज की हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो महाकुंभ की और भी अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए मिलते हैं जल्दी ही आपको और नई वीडियोस में। आप सभी शिव भक्तों को हर हर गंगे, जय मां गंगे, हर हर महादेव।